दोस्तों, हर अर्जुन के जीवन में एक द्रोणाचार्य अवश्य होता है। चाहे वो मोदी जी जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञ हो या मुकेश अंबानी जैसे बड़े व्यापारी, सभी के जीवन में एक शख्स ऐसा जरूर होता है जिससे सलाह लेकर ये अपने तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इनका स्थान इन दिग्गजों के जीवन में एक गुरु का होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं मुकेश अंबानी के जीवन में वह शख्स कौन है जिससे सलाह लेकर वो अपना तमाम निर्णय लेते हैं, जिसके दिशा निर्देशों पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी कार्य करते हैं। दोस्तों, ऐसी तमाम दिलचस्प जानकारियां हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके जीवन के लिए और आपके मनोरंजन के लिए आवश्यक है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। कौन है अंबानी परिवार के गुरु? अंबानी परिवार का एक ही गुरु है जिनका नाम रमेश भाई ओझा है। पूरा अंबानी परिवार रमेश भाई ओझा के उपदेशों का पालन करते हैं और उनके दिशा निर्देशित मार्ग पर चलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी ने जब देश का पहला 5G लॉन्च किया था, उसमें भी रमेश भाई की भागीदारी अहम थी। तमाम निर्णय लेने से पहले मुकेश अंबानी एक बार अपने गुरु से चर्चा अवश्य करते हैं। यदि आपको स्मरण होगा, धीरू भाई अंबानी के स्वर्गवास के पश्चात कंपनी की सारी जिम्मेदारी उनके दो बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को संभालनी पड़ी थी। इसी के चलते सन 2005 में दोनों भाइयों के मध्य एक बड़ी अनबन हो गई थी। उस विषम परिस्थिति में रमेश भाई ओझा ने ही दोनों के बीच सुलह करवाया था और कंपनी को बिखरने से बचाया था। फिलहाल मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अलग अलग कंपनी संभालते हैं। रमेश भाई ओझा अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें अंबानी परिवार के पारिवारिक बैठकों में जाने की अनुमति है। दोस्तों, गुरु का महत्व जीवन में क्या होता है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में गुरु कौन है, कमेंट में अवश्य बताएं। रमेश भाई कैसे बने अंबानी परिवार के गुरु? कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन रमेश भाई को बहुत पसंद करती थी। दोस्तों, पसंद करती थी इसका आप गलत मतलब मत निकालिएगा। रमेश भाई कथा प्रवाचक थे। कोकिलाबेन को धार्मिक कथाएं बहुत पसंद थी, इसलिए वो रमेश भाई का प्रवचन सुना करती थी। उनके कथा से प्रभावित होकर उन्होंने राम कथा कहने के लिए उन्हें घर बुलाया। कथा 7 दिनों तक चली थी। सुबह कथा चलता था और शाम को रमेश भाई के साथ चर्चा चलती थी। इस बीच अंबानी परिवार रमेश जी से इतना प्रभावित हुआ कि उनके बीच गुरु शिष्य परंपरा स्थापित हो गया जो आज तक चलता आ रहा है। रमेश भाई का व्यक्तिगत परिचय। रमेश भाई ओझा का जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी दादी भगवत गीता को बहुत मानती थी और चाहती थी रोज घर में इसका पाठ हो। दादी की यही इच्छा पूर्ण करने के लिए रमेश भाई कथा वाचन करना प्रारंभ कर दिए और आध्यात्मिक गुरु बन गए। उन्होंने आध्यात्मिकता को व्यावहारिकता के साथ जोड़ने का कार्य किया। वर्तमान में वे गुजरात में ही आश्रम चलाते हैं। आपको बता दें, न केवल अंबानी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के तमाम दिग्गज नेता इनके आश्रम जा चुके हैं। जब विदेश मंत्री रह चुकी स्वर्गीय सुषमा स्वराज भगवत गीता को राष्ट्रीय धार्मिक ग्रंथ घोषित करने पर जोर दे रही थी, तब रमेश भाई ओझा ही उनके मार्गदर्शक थे। दोस्तों, आपके जीवन में भी कोई गुरु अवश्य होंगे, कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसी जानकारियां निरंतर प्राप्त होता रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।